वर्ष के मामूली प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। सभी के स्वास्थ्य के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने कहा, कोरोना की दूसरी लहर में हालात हो रहे हैं भयावह। ऑक्सीजन की मांग इतनी तेज हो गई है कि वे केंद्र से इसकी भीख मांग रहे हैं। गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार से निवेदन है, राजस्थान की सहायता करे, एक एक व्यक्ति की जान है कीमती। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। कोरोना काल में आमजन की जेब पर आया और भार। पेट्रोल के दाम 22 पैसे बढ़ा गए तो वहीं डीजल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी। राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम बढ़कर 96.98 रुपए तो डीजल के दाम बढ़कर 89.45। राजस्थान में सोमवार को प्रदेश से कोविड-19 संक्रमण के 17,296 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 6,51,247 कुल मामले। संक्रमण के चलते 154 मरीजों की बीते 24 घंटे में हुई मौत। कोरोना के चलते राजस्थान में 4,712 मरीज तोड़ चुके हैं दम। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहर से संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले तो वहीं जयपुर और जोधपुर में सबसे ज्यादा मौत दर्ज। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,94,371 पहुंची। सोमवार को 11,950 मरीज हुए रिकवर। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन करेंगे। अगले 10 साल में द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार करने का खाका सार्वजनिक करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगनमोहन मल्होत्रा का लंबी बीमारी के चलते नई दिल्ली में हुआ निधन। 94 साल के थे मल्होत्रा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी। एक हफ्ते से लगातार प्रतिदिन 3.5 लाख से ज्यादा नए मरीज। देश में सोमवार को 3.68 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। 3,417 लोगों की मौत। WHO ने कहा, भारत में बढ़ती मांग के कारण दुनिया भर में कोरोना टीके की आपूर्ति हुई बाधित। कोवैक्स को तत्काल टीके की 2 करोड़ खुराक की है जरूरत। यूरोपीय देश स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स अभियान के तहत भारत को एस्ट्राजेनेका टीका की 10 लाख खुराक देने की बनाई योजना। भारत के लिए यह राहत की खबर। झालावाड़ के सिलेगढ़ में आज हनुमान जी की पूजा कर हवन किया गया। कोरोना से बचाव की कामनाओं के साथ गांव से बाहर बनाया गया खाना। पूरे देश को डॉक्टरों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति करते हुए सूरतगढ़ एपेक्स हॉस्पिटल को 2 नए डॉक्टर मिले।
डॉक्टर अरविंद बंसल के पुत्र डॉक्टर पीयूष बंसल पुत्रवधू डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता देगी एपेक्स हॉस्पिटल में सेवाएं। हरखेवाला में जनता नेहरू युवा मंडल ने जड़ी बूटियों से युक्त काढ़ा बनाया और लोगों को घर घर जाकर पिलाया काढ़ा। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए पिलाया गया काढ़ा। मास्क और हाथों पर ग्लव्स लगाकर दूरी बनाकर किया गया कार्य। भवानी मंडी पंचायत समिति के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आज डीवाईएसपी गोपी चंद मीणा ने डीजे बजवाकर कोरोना महामारी से बचाव का दिया संदेश। पुलिस के गाड़ी के साथ चला डीजे। ग्रामीण क्षेत्रों में गोपीचंद मीणा ने लोगों से घर में रहने की अपील की, साथ ही संदेश के माध्यम से की दूरी बनाए रखने की अपील। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा गाइडलाइन की पालना की सुनिश्चित। उनियारे में नई गाइडलाइन अंतर्गत पुलिस थाना में बैठक हुई आयोजित। एसडीएम रजनी मीणा, डीएसपी प्रदीप गोयल ने दुकानदार, सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए बैठक। उनियारा में होम डिलीवरी से बेचा जा सकेगा सामान, दुकान पर भीड़ दिखने पर काटा जाएगा जुर्माना। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत मकराना पुलिस ने दिखाई सख्ती। अनावश्यक घूम रहे 11 लोगों को भेजा आइसोलेशन सेंटर। पुलिस ने सोमवार को थाने के सामने नाकाबंदी कर रोशन लाल के निर्देशन में की कार्रवाई। 6 कारें और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त। सूरतगढ़ उत्तर पश्चिम रेलवे पर अब तक 2190 किलोमीटर ट्रैक का हुआ विद्युतीकरण। वर्ष 2020-21 में 566 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण। मंडावरा निकटवर्ती ग्राम गुड़ा के सरपंच भिवाराम सिलोलिया और उदयपुर वाटी उप प्रधान प्रतिनिधि महिपाल सिंह ने खुद सैनिटाइजर का किया छिड़काव। क्षेत्र के कई गांव में सैनिटाइजर का हुआ छिड़काव। सरपंच ने लोगों से अपील की, घरों में रहें, अधिक जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।